बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे अच्छे से। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन का जो आइकन है ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। तो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर बहुत बड़ा ड्रामा शुरू हो गया है। बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिनों से चल रहा है। और मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि मैं जो है वो बहुत पहले इस पे बात कर चुका होता, बट मेरे भाई का ऑपरेशन था, उनको हर्निया की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से जो है वो मुझे उनके साथ रहना था। तो इस वजह से क्रिकेट से थोड़ी सी दूरी हो गई। और पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज़ हिस्टोरिक विक्ट्री थी, वो भी मैंने मिस की। बट ये है कि ये प्रॉब्लम्स आपको पता है लाइफ में चलती रहती हैं, तो आप उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जो है वो पोस्ट ऑपरेशन मामला जो है उनमें सेहत याबी अदा फरमाए। बाकी ये है कि अब तो ये कंटिन्यू रहेगा ही सिलसिला। लेकिन यार मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं पहले शुरू में ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो मैं बात करूं, क्योंकि देखो वीडियो तो होनी है लंबी। क्योंकि अगर आपको चैम्पियंस ट्रॉफी का बताना है कि मैं वो वाली बात नहीं करूँगा कि यार क्या हो रहा है, ये आपने पूरे न्यूज़ चैनल पर सुन लिया क्या हो रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तुम आ क्यों नहीं रहे, तुम जा क्यों नहीं रहे, तुमने मना क्यों कर दिया, तुम पहले कहाँ थे, ये सब चल रहा था। अब आपको जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस बताने सारे होना क्या है, तो आप लोग वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। पूरी वीडियो देखेंगे अगर आप, तो आप लोगों को बात पूरी समझ में आ जाएगी। अगर आपने स्किप किया फिर आपकी समझ नहीं आएगी। और आखिर में वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, और वो बात श्योरिटी से बता रहा हूँ, ये तो होगा, ये श्योरिटी है कि जो बात मैं एंड में बताऊंगा वो होगी। अब पहले हम शुरू कर लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली। अब पहले तो लॉ को समझ लो आप भाई। कानून ये है कि किसी भी, क्योंकि शुरुआत पहली सीढ़ी से करो, डायरेक्ट लिफ्ट में जो है ना 9 का बटन दबा के ऊपर वाले माले पे मत पहुंच जाओ, शुरू से आओ। तो हम शुरू से आ रहे हैं। पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले, तो मिले कैसे? तो होता यह है, जो रूल है उसके मुताबिक होता यह है कि बोर्ड गवर्नर्स की मीटिंग होती है पूरी, उसके अंदर आप एक तजवीज़ देते हो कि भाई ये बिड करता है, ये बंदा ये वाला टूर्नामेंट के लिए, ये वाले टूर्नामेंट के लिए, सही है। अब उसमें आईसीसी सबसे पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस चेक करता है कि आया इस कंट्री में ये टूर्नामेंट होस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आती है सब चीज़ कि भैया ये कंट्री सेफ़ है और यहाँ टूर्नामेंट हो सकता है। अच्छा भाई, फिर वो बात उस बोर्ड को अभी नहीं है कि पक्का कि हम होस्ट करेंगे या नहीं, अभी ये ऑन द कार्ड्स है। बट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो मीटिंग होती है उसके अंदर जो फुल मेंबर्स हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशन 10 जो हैं, उन सब से ये वोटिंग की जाती है। भैया ये है मसला, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, हमने सिक्योरिटी चेक कर लिए, इट्स ऑल फाइन, ऑल इज़ वेल। अब सबने बोल देना है कि भाई हाँ भाई ठीक है, हमें कोई मसला नहीं, आप करा लें। अब जब ये बोल दिया सबने, वो उस बोर्ड को अलॉट कर दी गई वो चीज़। उसके बाद भी आईसीसी 3 दफ़ा सिक्योरिटी टीम भेजता है और चेक करता है कि आया मिड टूर्नामेंट, यानी बिफोर द स्टार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो फलाना डिमागा सब चीज़ें, अगर वहाँ कोई क्लॉ आ जाता है तो आईसीसी उससे हटा देता है। अब हम 2021 में चले जाते हैं, वहाँ पे अब 2 चीज़ें जोड़ रहा हूँ मैं यहाँ, एक चीज़ जोड़ रहा हूँ जो आपको मैं अभी बताऊँगा मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, ठीक है। 2021 में ही 8 साल का साइकिल साइन किया हमने, $3.2 बिलियन का, 3 अरब 21 करोड़ डॉलर का, सही है। अब उसमें हमने किया क्या कि आईसीसी के इवेंट्स, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, अगला वर्ल्ड कप, ये वो फलाना दिमागा, पूरी बारात। ब्रॉडकास्टर ने शर्त रखी कि हर इवेंट में इंडिया पाकिस्तान का एक गेम होगा, ठीक है ना। अब अगर दोनों में से एक भी बैकआउट कर जाता है so how can you earn these 3.2 million rupees from broadcasting? ये एक सवाल है। अब इस सवाल को यहीं छोड़ दो, माइंड में चीज़ों को जोड़ना, ठीक है ना। वापसी पीछे आ जाओ। इंडिया जब गवर्नमेंट सेम थी, ठीक है ना, पाकिस्तान की सेम नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे इंडिया ने कोई एतराज़ नहीं किया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, सिक्योरिटी का मसला है, हम 10 साल से नहीं जा रहे। जो विक्रांत भाई और बाकी सारे बातें कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि उनकी नज़र में था क्या, वो अब आपको बताता हूँ। उनकी नज़र में था फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर क्या है? ये फोर्स मेजोर एक क्लॉ है आईसीसी का, जिसके मुताबिक अगर कोई टीम
किसी भी टूर्नामेंट में आईसीसी के टूर्नामेंट में जाने से मना कर रही है अपनी गवर्नमेंट की वजह से। आया वो डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, आया वो सिक्योरिटी रीजन हो, क्योंकि फोर्स मेजोर के अंदर ये दो चीजें आती हैं। अब इंडिया के जहन में था फोर्स मेजोर, उन्होंने ये वाला मामला बना के करना था। ऐसी मेरी जाती राय है, जो गलत भी हो सकती है, मैं पूरी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन अब हम फिर आगे जा रहे हैं कि इंडिया ने मना नहीं किया और हमने चैंपियंस ट्रॉफी, हमें होस्टिंग राइट्स मिल गए, ठीक है। हमारे यहाँ इंग्लैंड आई खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया आई खेलने के लिए, न्यूजीलैंड पूरी बारात लेके भी आई और कच्चे तोड़े हुए खिलाड़ी भी लेके आई, हमने खेला। और वही न्यूजीलैंड 27 लाख रुपए की सिक्योरिटी के नाम पे बिरयानी खिला के चली गई बिना खेले, ये भी हमने देखा। अब ठीक है, सारा मामला हमने देखा, मगर मुद्दे की बात ये थी, एशिया कप आना था। एशिया कप आ गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आज ये सब जो काट रहे हैं ना, वो बोया इसने 2023 में था, जो अब काट रहा है ये। किया क्या आपने? हाइब्रिड मॉडल अपना लिया एशिया कप में, और आपने वो टूर्नामेंट आधा बंदरबाट श्रीलंका में और यहां कराया मिलके, जिसका उस वक्त का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नजम सेठी ये कह रहा है आज बैठ के कि भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत सारे मैचेस हमसे छूट गए जो यहां होने थे। अब मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे पे लेके चलता हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत लंबी हो रही है बात, लेकिन यार समझाना बहुत जरूरी है, तो समझना आप लोग। अब आईसीसी यहां सोच रहा है कि हम जो है भैया हाइब्रिड मॉडल पे करा लें। फिर पीछे जाओ 1996, 2003, वहां पे 4 फीट हुआ, पॉइंट मिल गए, ठीक है। कोई टीम नहीं जा रही थी, फोर्स मेजोर लगा उधर भी, ठीक है। यहां इंडिया ने क्या कहा, हमारी गवर्नमेंट नहीं आ रही थी। अब ये वही इंडिया है बॉस, जिसके जयशंकर साहब अपने डेलीगेशन के साथ अभी 15 अक्टूबर के महीने में होके गए, जब सब सही है दूध दही है वाली कहानी चल रही थी, ठीक है। मैं इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि ना मेरी नजर में पीसीबी जिम्मेदार है, मां सिवाय से एक हाइब्रिड वाली बात पे, ना बीसीसीआई, ठीक है। वो नियत वाली बात जो मैंने की वो मेरी जाती राय है, आप उसको नलिफाई भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, बट मेरी जाती राय है, ठीक है ना। अब आप आगे चलो, तो इंडिया ने आईसीसी को बोला कि भैया हम नहीं आ रहे, यहीं डायरेक्ट ले आया। मैं आपको बीच में थोड़ी बातें छोड़ दी मैंने, वो अभी आगे मैं कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिहाज से मैं आपका माइंड बना रहा हूं ना अभी। तो इंडिया ने बोला भैया हम तो आ नहीं सकते, वो हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है। अब पीसीबी को बोल नहीं सकते, वो आईसीसी को बोलेंगे, क्योंकि ये बारात आईसीसी ने यहाँ पे सजानी है, ये मेला आईसीसी का है, पीसीबी का नहीं है। तो आईसीसी ने बोला अच्छा भैया, तो अब एक काम करते हैं, हम पीसीबी को बता देते हैं। उन्होंने पीसीबी को बता दिया। इन सारे मुद्दों के अंदर एक बात जो बड़ी मुद्दे की है और उसको आपको सबको जहन में रखना है, यहाँ रखना है, क्या है वो बात, रिटर्न फॉर्म में राइटिंग के अंदर ना बीसीसीआई ने आईसीसी को दिया, ना आईसीसी ने पीसीबी को दिया, मां सिवाय ईमेल के। अब पीसीबी ने वहां से ये जवाब दिया, मैंने अपनी वीडियो का टाइटल रखा है ना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, वो मैंने क्यों रखा है मैं जस्टिफाई करूंगा अपनी वीडियो के टाइटल को, बट मैं अपनी जो ऑडियंस है उसको समझा रहा हूं। अभी भले मेरी वीडियो कोई ना देखे, जो देखने वाले हैं ना, जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं कि यार आप बताओ, मैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। 5 लोग देखें मुझे, 10 लोग देखें या 10,000 लोग देखें, फर्क नहीं पड़ता मुझे। जिन 5 लोगों ने मुझे मैसेज किया है ना, मेरे लिए उनको बताना ज्यादा जरूरी है, तो क्योंकि वो मेरी बात को समझते हैं, जब ही मुझसे उन्होंने पूछा। अब पीसीबी ने बोला भैया आप एक काम करो आईसीसी वालों, हमें रिटर्न फॉर्म में उनकी जो रीजन है वो बता दो, ठीक है, और क्या उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ये वो जो भी मसला है ना, आप हमें रिटर्न फॉर्म में इंडिया का प्रूफ दे दो, ठीक है। और आईसीसी के सामने सवाल भी रख दिए कि भैया ये मसला है, और पहले इन्होंने बोला नहीं था, अब इन्होंने बोल दिया है। और सवालात जो थे वो सारे जो मैंने आपको बताया कि रिटर्न फॉर्म में दें, क्या खदशात हैं आपके, क्यों आप मना कर रहे हैं, क्यों आप नहीं आ सकते, क्या रीज़न है, आप हमें सब बताएंगे, ठीक है ना। और आईसीसी ने, बीसीसीआई ने आपको ये कब कहा कि हम नहीं जा सकते टूर्नामेंट खेलने में, क्या आपको रिटर्न फॉर्म में कहा या नहीं कहा, ये सारी बातें पीसीबी ने पूछी। आईसीसी यकीनन कल परसों में इसका रिप्लाई कर देगा। अब मैं वापस पीछे लाता हूं आपको, गवर्नमेंट ने मना किया, जयशंकर साहब होके गए, इसाक डार साहब से उनकी मीटिंग हुई, जो हमारे
वजीर ख़जाना भी रह चुके हैं, ठीक है, अब असिस्टेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं, ठीक है, पता नहीं काहे से कहलाते हैं, बहरहाल पॉलिटिकल रीज़न है सारे ये, और ये गेम ही अब पॉलिटिकल है, ये अब क्रिकेट से बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो हम लोगों की दस्तरस से बाहर का गेम है, चाहे विराट कोहली हो, चाहे बाबर आजम हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे फ़खर जमान हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे शादाब खान हो, आप जिससे पूछोगे वो यही कहेगा कि यार हमें तो जहाँ बोलेंगे हम जाके खेल लेंगे, क्योंकि इनको कोई मसला नहीं है। ये पॉलिटिकल रीज़न है टोटली। अब अकॉर्डिंग टू सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब कि इन 2-3 हफ्तों के दौरान कोई ऐसी बात हुई है जिसकी बिना पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड मना कर रहा है, वो पॉलिटिकल बेस्ड बात है। मैं अगर चाहूँ तो आपको एक हिंट दे सकता हूँ, मगर मेरी हिंट को सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन आपको पता है अंदरूनी खाना बहुत सी बातें पता चलती हैं, एज ए जर्नलिस्ट तो मुझे भी कुछ पता चला है, मैं उसकी बेस पे कह रहा हूँ, बट पता ही चला है, मेरे पास भी सबूत नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगा रहा, ठीक है, मुझे नहीं पता सही है या झूठ है या गलत है या सच है, मगर कहा यह जा रहा है कि अभी जो हमारे कोयटा में धमाके हुए उसके ताने बाने कहीं ना कहीं इंडिया से मिल रहे हैं ड्यू टू चैंपियंस ट्रॉफी स्पॉइलर। तो मेरे ख्याल में बात यह है कि इंडिया ने भी कुछ और पूछा होगा जब पाकिस्तान ये बोल रहा है, तो यहाँ पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है, वहाँ इंडिया ने भी कुछ बोला होगा, तो पाकिस्तान ने वहाँ पे कुछ किया होगा, जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है जिसके हक़ में मैं तो नहीं हूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये हमेशा मरवा देती है। अब होगा क्या बॉस, आ जाते हैं इस पे। ये बातें बहुत लंबी हैं, मैं आपको पॉलिटिकल रीजंस में जाके बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बॉस, आप यकीन करो। जिन लोगों को पूछना है ना वैसे वर्बली, वो मेरा नंबर है 031339674440, मुझे मैसेज करना, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। मेरे साथ पूछ लेना, मैं आपको नंबर भी यूं ही बताया, ठीक है। आप मुझे कॉल करो डायरेक्टली, आप मुझसे पूछो, ये हमारी सोशल मीडिया मैनेजर है, वो आपको बताएंगी, हम आपको बताएंगे क्या बात है, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल बातें मैं नहीं जाना चाहता उसमें, क्योंकि हमारा डोमेन नहीं है। हम क्रिकेट पे बात करने वाले हैं, क्रिकेट एनालिसिस करने वाले हैं, हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों पे पढ़ें। तो जिसको ज़्यादा पेट में खुजली हो रही है ना, वो पूछ ले, बता देंगे उसको, ठीक है ना। अब ये लंबी को छोड़ के मैं शॉर्ट करता हूँ बात को समेटते हुए 3 चीज़ें आईसीसी के सामने रखी गई, और कुछ लोग जो है ना बिला वजह का मंजन बेच रहे हैं पाकिस्तानी स्टांस को देखते हुए, जो कि ये है कि हम टूर्नामेंट पाकिस्तान में होस्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान गवर्नमेंट हम पाकिस्तान में होस्ट करेंगे टूर्नामेंट, ठीक है। हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, बिकॉज हाइब्रिड मॉडल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईसीसी इवेंट्स, ठीक है। यू कैन मेक दैट वन अ पार्ट, बट इट्स सो फार नॉट अ पार्ट ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट्स। हाइब्रिड मॉडल आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अब हाइब्रिड मॉडल अगर पार्ट नहीं है, इंडिया ये तजवीज़ देगा या आईसीसी देगा कि भैया आप जो है वो हाइब्रिड पे खेल लो, तो पाकिस्तान पता है क्या कहेगा? पाकिस्तान ये कहेगा ठीक है बॉस, हाइब्रिड में हम खेल लेते हैं, फाइनल पाकिस्तान में होगा, कोई भी आए फाइनल में। ये एक सूरत हो सकती है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करनी है हमें। दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि पाकिस्तान ये कहेगा अच्छा साहब आप ये करो कि आप जो है भैया वो जैसे पहले हुआ था कि जो रैंकिंग में नंबर टीम होती है वो आ जाएगी, इंडिया हट जाए। ये हो नहीं सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? अब ये पिक्चर देखो आप, ये तस्वीर नजर आ रही है, इसमें आपको ये 500 मिलियन कुछ मिलियन का एक नुक्ता नजर आ रहा होगा। इसका मतलब पता है क्या है? 2011 का कोलंबो में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल हुआ था ना 50 ओवर, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हिस्ट्री की उस मैच की है। उसके बाद 491 पाकिस्तान इंडिया, 375 पाकिस्तान इंडिया, और सारी आपके सामने है ये सीजन बाय सीजन। इसमें एक चीज नहीं है जो मैं आपको बता देता हूं, वो है 2023 इंडिया पाकिस्तान गेम अहमदाबाद 379, और उसमें एक चीज और भी नहीं है एक्सक्यूज मी, एक चीज और भी नहीं है। वो क्या? यूएसए वाला आई थिंक, मेरे ख्याल में है नहीं है, मैं अभी देखूंगा तो मुझे पता चलेगा। उसका भी नहीं है शायद आई थिंक, या है तो वो 335 आई थिंक मिलियन का है। तो बॉस, जब एक मैच आपको पूरे टूर्नामेंट का रेवेन्यू कमा के दे रहा है, हाउ कैन यू से कि माइनस इंडिया टूर्नामेंट हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल।
impossible. Without India, without Pakistan, you cannot organize ICC event because you cannot earn a revenue. You have already deal with the broadcast of 3.2 billion. How can you pay them? Or how can broadcaster earn? Because they have always put the condition, we have also want one match in each ICC event between India and Pakistan, and you all see that previous 2 Asia Cups where India and Pakistan played each other 2 times. So it's all on broadcasters. What they want, ICC is doing that. And I'm going to give one example. In 2017 when ICC Champions Trophy was held in England, at that time Pakistan was amongst the ranking at number 8 at that position. They were literally qualifying for the World Cup. But इंडिया और पाकिस्तान का जो ग्रुप था वो अलग था. ब्रॉडकास्टर ने कहा नहीं बॉस, हमें तो ये ग्रुप एक साथ चाहिए इनका मैच, नहीं तो हम कमाएंगे कैसे. आईसीसी ने रूल चेंज, सेटिंग चेंज कर दी और इनको एक साथ खड़ा कर दिया कि मैच होगा, और हुआ. पाकिस्तान हारा 124 रन से, फिर पाकिस्तान जीता भी 180 रन से. लेकिन ब्रॉडकास्टर की मानी ना. तो अगर आईसीसी ये कहता है कि नहीं साहब हम टूर्नामेंट लेके जा रहे हैं पाकिस्तान से, तो बॉस पाकिस्तान भी तो ये कह सकता है कि हम जो है नहीं आ रहे, फोर्स मेजोर लगा लेगा. गवर्नमेंट मना कर रही है, पब्लिक डिप्लोमेसी, हम भी बोलेंगे ये. और जो लोग ये कह रहे हैं ना बेगैरत कि पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, तो बॉस हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. हम इस पादाश में ये जहर का प्याला भी पी लेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान नाउ. पाकिस्तान का सेक पे लगा हुआ है एक इमेज. अब आप लोग कहोगे यार यू आर गेटिंग इमोशनल, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड टॉक विद द लॉजिक एंड ऑलवेज टॉक अबाउट द लॉजिक. चलो लॉजिक से बात कर लेते हैं, इमोशंस को साइड पे कर देते हैं. ठीक है, हमारी कौन सा सेटिंग चल रही है आईसीसी से, चलो साइड पे करते हैं इमोशन को. आईसीसी ये बोले कि भैया ये तो हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा. ठीक है, क्योंकि क्रिकेट, हमारे आरिफ अली खान अब्बासी साहब हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं. 1996 का वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका और पाकिस्तान में उन्होंने ही कराया था. ठीक है ना. उनकी एक किताब है, उस किताब के अंदर, उस किताब का नाम है नॉट अ जेंटलमैन गेम. क्रिकेट इज नॉट अ जेंटलमैन गेम. मकसद कहने का उनका ये है, नॉट अ जेंटलमैन्स गेम. बदमाशों का गेम है ये भाई, ये जेंटलमैन्स गेम है ही नहीं. अभी बदमाशी कौन कर रहा है, चाहे इंडिया से विक्रांत गुप्ता भाई हो हमारे, चाहे और कोई हो, सब बैठ के ये बदमाशी कर रहे हैं कि भाई साहब रेवेन्यू तो हम कमा के देते हैं 80%, 76%, हमारे बगैर टूर्नामेंट करा ही नहीं सकते. तो मेरे भाई एक बात सुनो, हेलो, अगर अपने डैडी पाकिस्तान को नहीं खिलाओगे, उसके बगैर खेलोगे, तो रेवेन्यू कमाओगे कैसे. क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं होगा तो फिर आप मैच इंडिया पाकिस्तान का कैसे खेलोगे. अगर ऐसे है ना तो बराबर है भाई मामला. ठीक है ना, बराबर है. कोई ये नहीं है कि एक इधर है तो दूसरा इधर है, पाला बराबर का है. दोनों का मैच जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, दोनों का होना ना होना इंपॉर्टेंट है. तो अब इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्टांस लिया कि हम, पहली दफ़ा लिया, मैं सल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा गवर्नमेंट को कि अगर आप अपने इस स्टांस पे कायम रहते हो. लेकिन मैं एंड की बात जो है ना, जो मैंने आपको कहा, एंड में आपको एक बात बताऊंगा, वो सब पे भारी होगी, वो मैं बताऊंगा एंड में. अभी सुनो, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्टांस लिया कि भैया हम जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएंगे. इंडिया को आना है, नहीं आना नहीं आया, बच्चों वाली बात कर दी है. मैं भी बोल रहा हूँ इसको, बेवकूफ़ी की बात है. ठीक है, दूसरी बात क्या की, माइनस इंडिया करा लो, ये बात पहली. दूसरी बात ये की कि भैया हाइब्रिड हम नहीं मानेंगे. ठीक है, ये भी ठीक है, सही है, हाइब्रिड का तो ऑप्शन ही नहीं है, ये आप नहीं मानोगे. तीसरी बात आपने ये की कि भैया जो करोगे आप, मुझे लग रहा है. ठीक है ना, चलो इसको एंड में बताऊंगा. ठीक है ना, तो आप जो है तीसरी वाली बात मैं एंड में बताऊंगा, इन दो बातों पे ही रहते हैं अभी. ठीक है, तो अब पाकिस्तान ने जब करना है ना, तो पाकिस्तान अभी नुकसान और फायदा ना देखे. क्योंकि देखो यार, जब 2023 का वर्ल्ड कप की बात आई थी ना, तो इंडिया की पूरी दुनिया में ये बोला जा रहा था कि भैया हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में तो आएंगे, बिकॉज इट्स एन आईसीसी इवेंट, आप नहीं कर सकते. बट फोर्स मेजोर सबके जहनों में था,
फोर्स मेजोर का क्लॉज सबके जहनों में था, और कहीं ना कहीं जब आपकी नीयतें साफ नहीं होती तो आप ये करते हो। मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि ये मेरी जाती राय है, ये फोर्स मेजोर की नीयत खराब थी इनकी, ये मेरी जाती राय है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये किसी उस पर नहीं कह रहा, ये मेरी जाती राय। आप इस पर मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, गालियां भी दे सकते हो, लेकिन भाई मेरी राय है, मैं तो अपनी राय दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो क्रिकेट के जाहिल भी अपनी राय देके लोगों को किंग क्वीन बना रहे होते हैं, तो मैं तो फिर भी एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ। अब बात यह है कि देखो, असल पता है मुद्दा क्या है, वो ये है बॉस कि आईसीसी असल में आईसीसी है ही नहीं, ये गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये है एक क्रिकेट बोर्ड। ये अगर गवर्निंग बॉडी होती तो फिर फैसला कर सकती थी, ये बोर्ड मेंबर्स बोर्ड है, ये मेंबर्स बोर्ड में हर मेंबर की राय का एहतराम है। अब आईसीसी क्या करेगा, इंडिया पाकिस्तान को हटाओ, 6 टीमें बची, 6 टीमों से वोटिंग कराएगा कि बॉस इंडिया हाइब्रिड का कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान में कराएंगे। आपको क्या लगता है, अब जो वो 6 वोट देंगे ये हो जाएगा, या तो पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया का इन्फ्लुएंस है, जयशाह आने वाले 1 दिसंबर से, लेकिन एक बात बता दूं, जयशाह अमित शाह का बेटा है, अमित शाह होम मिनिस्टर है इंडियन गवर्नमेंट में, बीजेपी का एक बड़ा रहनुमा है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा, एज पर माई इंफॉर्मेशन माई नॉलेज, कि यार मेरे दौर के अंदर कोई ऐसी चीज हो जाए कि जिससे ठप्पा ये लग जाए कि जय शाह ने ये कारनामा अंजाम दिया और पाकिस्तान बुग्ज़े पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले ली, क्योंकि कोई भी बंदा ना अपनी क्रेडिबिलिटी पे डाउट ही नहीं आने देगा। अब मैं भी अगर किसी को क्रिटिसाइज करूंगा ना, मैं आड़ मोड़ में करके निकलूंगा, मैं बल्ली अपने ऊपर नहीं लूंगा। खैर मैं ऐसा करता नहीं हूँ उसूलन, मैं ले लेता हूँ, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि हर बंदा इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेता, ठीक है ना। तो बात ये है सारी कि ये मामला उससे पहले निबट जाएगा। और आपको मैं अब जाहिर है मैं एंड की तरफ जाता हूँ, बहुत सारे पॉइंट मैंने नहीं बोले और मैंने मिस जान पूछ के कर रहा हूँ, मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं खुद जान पूछ के कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, करंट हैपनिंग है, इस पर बात हम आगे भी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे, तो मैं उसमें उन टॉपिक्स को कवर करूँगा। बट मैंने आपको आईसीसी का लॉ बताया, और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो मैंने ब्रॉडकास्टिंग का आपको बताया ना बॉस, टांगे छत से लग जाएंगी आईसीसी की अगर पाकिस्तान सख्ती से खड़ा हो गया कि हम नहीं खेलते, जाओ हम नहीं खेल रहे, या हम ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवाएंगे और कहीं हम नहीं कराएंगे। या पाकिस्तान ये भी कह सकता है, चलो मैं आगे की बात करता हूँ, पाकिस्तान कहते हैं हम होस्ट हैं, हम होस्ट कर रहे हैं, पर हमारी हुकूमत कह रही है इंडिया से मत खेलो, इंडिया से मत खेलो, हाइब्रिड पे हम होस्ट कर रहे हैं, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, हम अपने मैचेस पाकिस्तान में खेलेंगे। भले फिर पाकिस्तान जब नुकसान उठा रहा है ना, तो नुकसान उठाएगा, चाहे वो फोरफीट जो है वो इंडिया को देना पड़े या पाकिस्तान को इंडिया को देना पड़े, इंडिया को पाकिस्तान को देना पड़े, जो भी हो पाकिस्तान ये करेगा फिर, और करना चाहिए भी, क्योंकि वही बात है ना, अगर आप अपनी दुनिया आप नहीं बनाओगे ना, अपने खुद तालीम नहीं हासिल करो, फिर अपने वालिदैन को कोसोगे मेरी अच्छी जॉब नहीं लग रही। ओ भाई पहले तू पढ़ तो लेता, तूने साले स्कूल की शक्ल नहीं देखी, तू बोल माँ बाप को रहे कि मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, तू खुद तो जाता। तो आप पहले अपनी तैयारी तो पूरी रखो। तो मकसद कहने का ये, इनकी अपनी तैयारी पूरी नहीं है। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नौमान नियाज साहब, जो कि क्रेडिबल सोर्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि आईसीसी कह रहा है भैया हमें पता है हाइब्रिड मॉडल पर मामला तय हो जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पर मामला तय हो जाएंगे और पाकिस्तान मान जाएगा, लेकिन मैं उसमें एक क्लॉ ऐड कर रहा हूँ, वो ये कि पाकिस्तान ये कहेगा बॉस फाइनल तो पाकिस्तान में होगा, कोई भी है, इंडिया है पाकिस्तान है। लेकिन फिर सवाल हो जाता है, जो टीम 3 मैच खेलने के नहीं आ रही वो 1 मैच खेलने के लिए आएगी, लेकिन फिर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पे तो आप आओगे। अगर आप पाकिस्तानी ये सोच रहे हो कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस बार, तो ये सब आपके ख्वाब हैं, सही है ना, ये सब आपके ख्वाब तो हो सकते हैं, हकीकत नहीं हो सकती है। ये अहमकों की जन्नत में रहने वाला सोच सकता है। बी प्रैक्टिकल, if you want to be a practical person, so you have to think about the mighty powerful Indian cricket board and their money which they are putting under the cricketing world. If you talk about IPL, if you talk about ICC events, anything, उनके पास रेवेन्यू है, और क्यों ना हो, कहाँ 30 करोड़ की आबादी, कहाँ 140 करोड़ की आबादी, जमीन और आसमान का फर्क है। जहाँ एक ऐड के 1 मिनट के 50 लाख मिल रहे हैं, वहाँ 3-4 करोड़ मिल रहे हैं, तो फर्क तो आएगा ना। और फिर इस मैच की, जैसे मैंने आपको बताया, रेवेन्यू आईसीसी कैसे कवर करेगा, ये एक सवाल। आईसीसी बहुत बड़ी मुसीबत में है इस वक्त, और इससे पहले आईसीसी कभी इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं आया। अब होना ये है, आईसीसी फंस चुका बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ये हड्डी वो है जो ना उगले जाए ना निकले जाए, ये यहीं फंसी हुई है।
ये ना यूं जा रही है ना यूं निकल के आ रही है, ये फंसी हुई है यहाँ पे और ये फंसी रहेगी। क्यों? आईसीसी हैव टू बी वेरी फेयर इन दिस केस। क्यों? आपने ज़रा आनाकानी करी और मैं देखो अब आखिर वीडियो का तो वो बात कर देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्तों के दौरान जो भंड हुआ है ना इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में, बैकडोर जो हमें पता नहीं चला, ये उस वजह से टूर्नामेंट जा रहा है, टूर्नामेंट के साथ ऐसी तैसी हो रही है। वरना इंडिया के पास ये प्लान था कि वो आ रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विक्रांत गुप्ता वो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इन 3-4 दिनों में कैंसिल हुआ। जो मोहसिन नकवी बताएंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर है, सब पता है उनको, बच्चे नहीं है दूध पीते हुए। और एक और बात जो मैंने आपको आखिर में बताने का कहा था, अब सुन लो ये बात। मैं आईसीसी सुपर लीग का मैच था, वेस्ट इंडीज वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स का, नेशनल बैंक स्टेडियम में कराची में कवर कर रहा था पूरी सीरीज लाइव वहाँ से ना। तो अचानक से मोहसिन नकवी साहब वहाँ आए, हम सब मीडिया वालों से मुलाकात की। इसकी वीडियो मैंने अपने पेज पे भी लगाई हुई है, IIM ऑफिशियल पे, आप देखिएगा, ठीक है। तो वो मैंने वीडियो भी लगाई हुई है, उसमें एक 1-on-1 बिफोर गेटिंग दैट वीडियो, वो एक मीटिंग हुई थी, हम लोगों की बात हुई थी वर्बली ना, उसमें मोहसिन नकवी साहब से मैं ऐसे 1-on-1 खड़े होकर बात कर रहा था। तो मैंने सर से पूछा, मैंने सर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, मुझे नहीं लगता इंडिया की टीम आएगी। तो उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ रखा और बोला बेटा टेंशन की बात नहीं है, ये आएंगे। अब मैं ज़ाहिर है उनके एग्जैक्ट अल्फाज नहीं बता सकता उन्होंने क्या बोला, बट उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बोली थी, मैं आपको बड़ी गारंटी से बता रहा हूँ, मुझे उन्होंने 1-on-1 बोली थी और मैं आपको ये बता रहा हूँ उस सीरीज़ में वो आए भी थे विजिट पे अचानक। ये भी बात आपको PCB की वेबसाइट से जाएंगे तो पता चल जाएगी। उन्होंने ये बात कही थी जो मुझे, वो मैं आपको ऑन कैमरा उनके वर्ड तो नहीं बता सकता, पर उनका मतलब ये था हर कीमत पे आएगा। क्या मतलब? उस वक्त तक ये था ना कि इंडिया आ रहा है, तो ये कोई पॉलिटिकल मसला हुआ है जिस वजह से इंडिया ने अपनी ट्रिप कैंसिल की है। अब लोग इसी में ही लगे रहेंगे कि ब्लाइंड टीम आ रही है, फलानी टीम आ रही है, दिमागा टीम आ रही है, इंडियन की बैटिंग वो क्रिकेट टीम नहीं आ रही। तो भाई देखो वो अलग सीन है, ये अलग सीन है, इनमें फ़र्क है दोनों में ना, सब चीज़ों में फ़र्क है। आप सबके थ्रेट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बात है। अब आखिरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, ये एक बिकाऊ माल है। मुद्दे की बात सुनो, अब इनके दम ही नहीं है अंदर कि खड़े हो सकें, क्योंकि अगर ये खड़े हो गए तो फिर ये अमर भी हो जाएंगे, ये खड़े नहीं हो सकते। ये बातें आप सबको सब पता है, मेरे को भी पता है कि आप सबको ये सारी बातें पता है, मगर जरा कॉन्टेक्स्ट को समझना बात के। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ लेकिन बहुत कुछ कह रहा हूँ। पाकिस्तान का स्टांस अनसर्टेन है, पाकिस्तान का जो स्टांस आपको दिखाया जा रहा है ये अनसर्टेन है। इट्स अ फिक्स मैच। जिस तरह क्रिकेट में हम देखते हैं ना, बहुत सारे मैचेस फिक्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट भी फिक्स होते हैं। जिनके हाथ में शैंपेन होती है, जो खोलते हैं, उनको सारा पता होता है कि कौन सा इवेंट कहाँ होना है, कौन सा इवेंट कहाँ नहीं होना। ये आप, हम, हमारी आवाम, हम सब बेवकूफ़ बने रहते हैं। हर बंदा अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जितने लोग हज़ारों बातें, आप 100 मुँह 1000 बातें, वो मिसाल है ना, किसी पर तवज्जो नहीं दो। खोलो आईसीसी की वेबसाइट, सही है, उस वेबसाइट में आप जाओ, आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ो, आईसीसी के लॉ पढ़ो, रूल पढ़ो, आपको सारा पता चल जाएगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आप किसी चक्कर में मत पड़ो। और दूसरी बात, जो लोग ये पाकिस्तान में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, थंबनेल लगा रहे हैं, टाइटल लगा रहे हैं कि हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे जी और फोरफिट दे देंगे, ये वो खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छों का। समझ में आई ना बात? वही फिर बात करूंगा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तुम्हारी ख्वाहिशात ही रह जाएंगी ये फिर सारी। ना इंडिया हमारे बगैर खेल सकता है, ना हम उनके बगैर खेल सकते हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे मैं एज अ पाकिस्तानी यही चाहूँगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने स्टांस पे खड़ा रहे। मेरी चाहत की बात अलग है, जो खबर थी वो अलग दी है, वो बात अलग है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इन भाई पैसा चलता है हर जगह, ये लॉलीपॉपों पे बिक जाते हैं। इससे पहले आपको याद है 2013-14 में क्या हुआ था कि भाई हम 6 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेंगे पाकिस्तान से, और हर जाने का उसमें वो क्लॉ भी था एक, बोला जी वो तो बैकडोर डिप्लोमेसी। चल मेरा भाई, अगला कुछ भी नहीं कर सके आप, कौन सा केस कर दिया आप, केस भी हार गए। तो आपने तो हमेशा बैकडोर डिप्लोमेसी में अपने मुल्क का नाम पे कलंक ही लगाया है ना, सही है ना। तो आप बेकार है इस तरह की डिप्लोमेसी आपकी। मेरे ख्याल में ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो इवेंट है ना, ये पाकिस्तान में उसी सूरत हो सकता है अब
अगर पाकिस्तान अपने स्टांस पे स्ट्रांगली खड़ा रहे, जो मुझे लगता नहीं है। मैंने स्ट्रांग स्टांस आप लोगों की वजह से लिखा है टाइटल में, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कंफ्यूज स्टांस भी लिख सकता था और क्या पता मैं लिख भी दूं, ठीक है ना। लेकिन बात यह है, अभी पाकिस्तान लीगल एडवाइस जब तक नहीं ले लेता, पाकिस्तान कोई स्टैंड नहीं ले सकता। वजह उसकी यह है, दोनों बहुत डरे हुए, वो भी फट्टू हैं, ये भी फट्टू हैं। क्यों? वो लिख के नहीं दे रहे, सही है, ये किसी चीज़ पे कायम नहीं रहते, सही है, ये लेट जाते हैं, वो खड़े रहते हैं। अब बात ये करोगे आप, अबे पाकिस्तानी झुके हर वक्त, लानती हो, ये वो। यार झुकना, गिरना, मिटना, मरना, उठना, ये पॉलिटिकल गेम्स है ना भाई। क्रिकेट का तो ताल्लुक ही नहीं है ना। क्रिकेट में तो उन्होंने भी 50 ओवर कराने, हमने भी, सही है ना। तो बॉस, अगर आप बात करोगे रेटिंग की, तो ये टूर्नामेंट बढ़ जाएगा अगर इंडिया या पाकिस्तान में से कोई भी चलान करता है। और पाकिस्तान सबसे स्ट्रांग पोजीशन में अब है, वो कैसे मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान एक तो होस्ट है, उस वक्त किसी ने चलान नहीं की। दूसरा, पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। अगर भारत सिक्योरिटी का वो देता है, मैं मानता हूं आईसीसी भारत का साथ देगा। क्यों? ये लॉ में है कि जो सिक्योरिटी का शिकायत करता है, आईसीसी उस कंट्री के साथ खड़ा होता है, नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन आउट देयर। बट बीसीसीआई फंसा यूं है कि इन्होंने अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजे बगैर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है और हम नहीं आ रहे। अगर ये अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन भेज देते, उसके बाद ये करते, सो मेरे ख्याल में दैट साउंड्स गुड। बट अभी मसला है, और वही आखिर वाली बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं अब आपको आखिर में वो बताने वाला हूँ जो होने जा रहा है। बॉस, ये मैच फिक्स है मुझे लगता है, और ये हाइब्रिड मॉडल पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, शायद पाकिस्तान में फाइनल हो जाए, जिसके चांसेस 70-30 हैं। 70% नहीं होगा, 30% हो जाएगा। ये मेरी ज़ाती राय है, गलत होगी मैं एडमिट करूंगा आके कि मेरी राय गलत हुई। राय है, खबर नहीं है, राय है ये। फिर बार बार कह रहा हूँ, ये मेरी राय है, और ये एंड के लिए मैंने अपनी राय ही बचा के रखी थी, वही मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि बात ये है, पॉलिटिक्स से हमारा ताल्लुक नहीं है, बट पॉलिटिकल बात है तो मैं कर रहा हूँ कि देखो यार, बात दरअसल ये, जब मोदी साहब 15 मिनट के लिए नवाज शरीफ की बेटी नवासी की शादी में आ सकते हैं ना 2015 में, और जयशंकर साहब पाकिस्तान के टूर पे आ सकते हैं, तो इंडियन टीम भी आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट होना नहीं है तो नहीं है, होना है तो होना है, ये वो वाली बातें। अब होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर मैंने आपको ये बता दिया कि ये हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जाएगा टूर्नामेंट, तो तुम जो है ना, अपनी ये झूठी खबरें अपने पास ही रखो भाई। साउथ अफ्रीका कोई टूर्नामेंट नहीं जा रहा। बहुत हुआ दुबई में मैचेज होंगे या पाकिस्तान में हाइब्रिड पे, बस, इसके अलावा और कोई चांस नहीं। हाँ, जो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो बैकआउट कर जाएगा, तो मैंने आपको बताया ना, दम इनमें नहीं है। अगर तो पाकिस्तान में दम है और पाकिस्तान ये कर जाए, जो कि अभी तक कह तो यही रहे कि हम करेंगे, लेकिन कहने में और अंदर की बातों में, मैंने आपको अभी जो कह रहे हैं वो नहीं बताया, जो अंदर चल रहा है वो बताया, ये बार बार कह रहा हूँ। तो मेरी बात को उस तरह नहीं लेना, ये तो सारी वही बातें की हैं इन्होंने। मैंने जो अंदर चल रहा है वो आपको बताया कि होगा ये, क्योंकि इन्होंने टिकना नहीं है, ये बिक जाते हैं, इन्होंने टिकना नहीं है। ये मामला वहीं जाके अटकेगा एंड में, जहाँ पे ये शुरू हुआ था। लेकिन बॉस, इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया की कि आप उनको नलीफाई नहीं कर सकते, और इतना बड़ा गेम है इंडिया पाकिस्तान का कि आप पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ सकते। आईसीसी बहुत मुश्किल में है। आईसीसी को, कि मैं बता रहा हूँ ना, गले में हड्डी फंस गई है, ना उगले जाए ना निगले जाए। और आईसीसी इस वक्त उस सिचुएशन में आ गया है कि जब आईसीसी को फेयर फैसला भी करना है और किसी को नाराज़ भी नहीं करना, क्योंकि साख्त आईसीसी की ख़राब होगी, पाकिस्तान और इंडिया की ख़राब नहीं होगी। बहुत सारे पॉइंट मैंने मिस किए, मैं खुद भी ये बात जानता हूँ, मगर जानबूझकर किए हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।